दोस्तों, क्या आप भी 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? रुकिए, क्योंकि दिल्ली से अभी-अभी एक ऐसी खबर आई है जिसने करोड़ों किसानों की नींद उड़ा दी है। क्या मोदी सरकार इस बार 2000 नहीं बल्कि 4000 रुपए देने वाली है, या फिर आपका नाम लिस्ट से काट दिया गया है? आज की इस वीडियो में हम आपको वो लिस्ट दिखाने वाले हैं जो अभी-अभी जारी हुई है। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दी तो समझो आपकी किस्त अटक गई। जल्दी से देखिए, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े बदलाव की जो कृषि विभाग ने रातों रात लागू कर दिया है। अब उन्हीं किसानों को पैसा मिलेगा जिनका आधार कार्ड उनके बैंक खाते से डीबीटी के जरिए लिंक होगा। अगर आपका खाता लिंक नहीं है तो आपकी 22वीं किस्त का पैसा वापस लौट जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार सत्यापन की प्रक्रिया बहुत सख्त होने वाली है। पिछले साल लाखों लोगों ने गलत तरीके से फायदा उठाया था, लेकिन इस बार योगी सरकार और मोदी सरकार मिलकर एक एक गांव की जांच कर रही है। 22वीं किस्त की तारीख को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें चल रही हैं। कोई कह रहा है कि पैसा कल आएगा तो कोई कह रहा है कि अगले महीने। लेकिन असली सच क्या है? दरअसल सूत्रों के मुताबिक 15 अप्रैल से पहले सरकार किसी भी दिन बड़ा धमाका कर सकती है। आपको बस अपने मोबाइल पर आने वाले मैसेज का इंतजार करना है, लेकिन उससे पहले आपको अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना होगा। वहाँ अगर लैंड सीडिंग में नो लिखा है तो तुरंत अपने लेखपाल से मिले, वरना आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में लिस्ट तैयार हो चुकी है। बहुत से नए किसानों का नाम इस बार जोड़ा गया है। अगर आप नए आवेदन करने वाले किसान हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि आपको पिछली रुकी हुई किस्तों का पैसा भी एक साथ मिल सकता है, यानी आपके खाते में एक साथ 6000 रुपये तक आ सकते हैं। इसके लिए आपको पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी, और ध्यान रहे कि आपका मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो आपके बैंक में रजिस्टर्ड है। दोस्तों, अब हम आपको जिलेवार लिस्ट दिखाने जा रहे हैं। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। अगर आपके गांव का नाम इस सूची में है तभी आपको 22वीं किस्त का लाभ मिलेगा। प्रशासन ने उन लोगों पर एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश दिया है जो किसान न होते हुए भी इस योजना का पैसा खा रहे थे। अगर आप एक सच्चे किसान हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस अपनी ईकेवाईसी की प्रक्रिया को आज ही पूरा कर लें ताकि अंतिम समय पर सर्वर डाउन होने की समस्या न आए। इस मेगा न्यूज़ बुलेटिन को बनाने का मकसद यही है कि आप पोर्टल पर ही अपनी जानकारी साझा करें। अब हम आपको एक एक करके सभी राज्यों की नई गाइडलाइंस के बारे में विस्तार से बताएंगे ताकि आपके मन में कोई भी शंका ना रहे। वीडियो में बने रहें, क्योंकि अब हम लाइव स्टेटस चेक करने का तरीका दिखाने वाले हैं। अगर आपको इस योजना से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम और अपनी समस्या ज़रूर लिखें। हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपके हर सवाल का जवाब दे सके और आपकी रुकी हुई किस्त को दिलाने में मदद कर सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें ताकि हर किसान भाई तक ये ज़रूरी जानकारी पहुँच सके और कोई भी इस बार की किस्त से वंचित ना रहे। सब्सक्राइब बटन को दबाने ना भूलें, क्योंकि अगली बड़ी अपडेट। अब हम बात करते हैं उस सबसे बड़ी तकनीकी समस्या की जिसकी वजह से 80% किसानों का पैसा अटक जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके स्टेटस में पीएफएमएस बैंक स्टेटस क्या दिखा रहा है? अगर वहां फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन रिजेक्टेड लिखा आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपके आधार और बैंक खाते के नाम में अंतर है। सरकार का नया सिस्टम अब एक एक अक्षर की जांच कर रहा है। अगर आपके आधार में नाम की स्पेलिंग अलग है और बैंक पासबुक में अलग, तो आपकी 22वीं किस्त कभी नहीं आएगी। इसके लिए आपको बैंक जाकर ईकेवाईसी करानी होगी और अपने आधार को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के सर्वर से मैप करवाना होगा। ये एक ऐसी जानकारी है जो आपको कोई और न्यूज़ चैनल नहीं बताएगा। चलिए अब रुख करते हैं हरियाणा और पंजाब के अन्नदाताओं की ओर। यहाँ के किसानों के लिए एक विशेष सूचना जारी की गई है। हरियाणा सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को पीएम किसान पोर्टल से जोड़ दिया है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर नहीं किया है तो आपकी 22वीं किस्त के सत्यापन में देरी हो सकती है। वहीं पंजाब के किसानों के लिए राहत की खबर यह है कि जिन लोगों के खाते पिछले 3 महीनों से फ्रीज थे, उन्हें अब अनफ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है ताकि 22वीं किस्त का पैसा सीधे उनके खातों में बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। पंजाब के मोगा, बठिंडा और अमृतसर के किसान भाई विशेष रूप से अपना स्टेटस आज ही चेक कर लें। महाराष्ट्र के किसान भाइयों के लिए नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। 22वीं किस्त के साथ साथ आपको राज्य सरकार की किस्त भी मिलने की पूरी संभावना है, यानी आपके खाते में कुल 4000 रुपये आ सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के किसान जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें भी केंद्र की इस किस्त का बेसब्री से इंतजार है। छत्तीसगढ़ के बस्तर और रायपुर संभाग में इस बार नए पंजीयन की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, जिससे सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि बजट की कोई कमी नहीं होगी और हर पात्र किसान को उसका हक मिलकर रहेगा।
दोस्तों, सिर्फ 22वीं किश्त ही नहीं बल्कि सरकार अब 23वीं किश्त की तैयारी भी अभी से शुरू कर चुकी है। सूत्रों के अनुसार सरकार एक ऐसा डेटाबेस बना रही है जिससे भविष्य में किसानों को आवेदन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे ही कोई नया किसान खेती की जमीन अपने नाम कराएगा, उसका नाम ऑटोमेटिक पीएम किसान योजना में जुड़ जाएगा। ये डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन अभी हमारा पूरा ध्यान 22वीं किश्त पर है, क्योंकि बहुत से किसानों के आवेदन अभी भी पेंडिंग लिस्ट। अब हम बात करते हैं राजस्थान की रेतीली धरती से लेकर गुजरात के तटों तक फैले किसान भाइयों की। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने अब किसानों के डेटा को पूरी तरह से डिजिटल करने का काम शुरू कर दिया है। यहाँ बहुत से किसानों की शिकायत है कि उनकी पिछली 2 किस्तें नहीं आई हैं। इसका असली कारण ये है कि राजस्थान में जमाबंदी और गिरदावरी के रिकॉर्ड को पीएम किसान पोर्टल से लिंक किया जा रहा है। अगर आपके पास अपनी जमीन का नया नकल नंबर नहीं है तो आपकी 22वीं किस्त अटक सकती है। वहीं गुजरात के किसान ध्यान दें कि सरकार वहां सूक्ष्म सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन अपनाने वाले किसानों को 22वीं किस्त के साथ अतिरिक्त सब्सिडी देने पर विचार कर रही है। गुजरात के बनासकांठा और सौराष्ट्र के किसान भाई अपना बेनिफिशियरी स्टेटस तुरंत चेक करें। झारखंड के किसान भाइयों के लिए स्थिति थोड़ी अलग है। यहाँ बहुत से किसानों का रजिस्ट्रेशन उनके पुराने मोबाइल नंबर पर है जो अब बंद हो चुके हैं। अगर आपका भी यही हाल है तो आप अपनी 22वीं किस्त का स्टेटस नहीं देख पाएंगे। इसके लिए आपको अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर जाकर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाना होगा। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले किसानों के लिए दुर्गम इलाकों की वजह से भौतिक सत्यापन में देरी हो रही है। उत्तराखंड सरकार ने अब ड्रोन सर्वे के जरिए जमीनों का सत्यापन शुरू किया है ताकि कोई भी पात्र किसान इस योजना से वंचित न रहे। अगर आप देहरादून, हरिद्वार या उधम सिंह नगर से हैं तो अपनी तहसील की नई सूची में अपना नाम जरूर देख लें। दोस्तों, बहुत से किसान भाइयों के स्टेटस में एक मैसेज लिखा आता है जिसका नाम है करेक्शन पेंडिंग एट स्टेट, यानी आपके राज्य स्तर पर कुछ सुधार बाकी है। इसका मतलब यह है कि आपके बैंक खाते में आपके पिता का नाम या आपके गाँव का नाम गलत दर्ज है। जब तक राज्य सरकार इसे सुधार कर दिल्ली नहीं भेजेगी तब तक आपकी 22वीं किस्त का पैसा रिलीज नहीं किया जाएगा। इसके लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस पीएम किसान पोर्टल के हेल्प डेस्क सेक्शन में जाकर एक ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें और अपनी आधार की फ़ोटो वहां अपलोड कर दें। इससे आपका काम घर बैठे ही हो जाएगा। उन लाखों नए किसानों की बात करते हैं जिन्होंने इस साल जनवरी और फरवरी में अपना आवेदन किया है। अगर आपने अभी हाल ही में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको 22वीं किस्त मिलेगी या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके आवेदन को आपके जिले के कृषि अधिकारी ने अप्रूव किया है या नहीं। नए किसानों के लिए अच्छी खबर यह है कि अगर आपका आवेदन एक बार मंजूर हो जाता है तो आपको पिछली रुकी हुई किस्तों का भी लाभ मिलता है, यानी आपका पहला भुगतान 4,000 या 6,000 रुपये का भी हो सकता है। अपने आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए नो योर स्टेटस वाले विकल्प पर जाकर अपना आधार नंबर दर्ज करें। दोस्तों, इस पूरी महा बुलेटिन का निचोड़ यही है कि सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, बस आप अपनी तरफ से सारे दस्तावेज सही रखें। 22वीं किस्त की घड़ी अब करीब आ चुकी है और किसी भी पल आपके मोबाइल पर 2,000 रुपये जमा होने का मैसेज आ सकता है। हम लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही पहली किस्त किसी किसान के खाते में आएगी, हम लाइव आकर आपको सबूत के साथ दिखाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें और कमेंट में अपने गांव का नाम और अपनी समस्या लिखते रहें। हम हर एक कमेंट को पढ़ते हैं और आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगली अपडेट इससे भी बड़ी होने वाली है। धन्यवाद।